गुड मॉर्निंग बच्चों। और कैसे हैं आप लोग? आई होप सही होंगे भाई। चलिए आज स्टार्ट करते हैं कुछ आगे का सिलेबस। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो हम लोग पावर पे डिस्कस किए थे, ठीक है। चैप्टर हमारा चल रहा है वही करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 3 बोर्ड का, हाँ, क्लास 12 का। और फिर हम लोग जो है इस लास्ट लेक्चर में आई थिंक पावर पे कुछ बात की थी। तो अब उसके आगे क्या करते हैं कि देखो, पावर पे एक्चुअली मैं उस समय ब्रीफ किया था छोटा छोटा चीज़, बट अब मैं सोच रहा हूँ पावर पे डिटेल कुछ जो है छोटा सा ही वीडियो बना करके जो है आपको दूँ, जिससे पावर्स पे जो क्वेश्चन बनते हैं ब्राइटनेस वाले, ठीक है, फ्यूज्ड बल्ब वाले, ऐसा करके जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आप जो है अच्छे से कर सको। तो बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं कि पावर रेटिंग। ओके, हेडिंग डालिए आप लोग। हेडिंग है आपका ठीक है, पावर रेटिंग, ये आपका हेडिंग है। और इसमें भी देखते हैं कि सबसे पहले हम एक छोटा सा कोई बल्ब लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। पहले उसको देखते हैं, एक सिंपल सर्किट की पहले बात करते हैं ना। तो अगर मैं एक सिंपल सर्किट की बात करूं, सपोज करूं ये आपके पास एक बल्ब है, ठीक है। आपने एक सोर्स यहां से कनेक्ट किया, ओके। ये आपका V वोल्ट है, आपने V वोल्ट को यहाँ पे फेड किया। सपोज करो कि यहाँ पे आपने एक करंट मीटर को कनेक्ट कर दिया, ओके, इस तरीके से। और यहाँ पे आप एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट किए हो, ठीक भाई। इसका मैं अगर बात करूं इसमें अगर करंट हमारे पास I फ्लो कर रहा है, इसका रेजिस्टेंस है R, ठीक है। तो इस ये जो बल्ब है, इस बल्ब के क्रॉस, जो बल्ब मैंने बनाया, इस बल्ब के क्रॉस जो पावर कंजम्पशन होगा वो कितना होगा? आपको पता है पावर कंजम्पशन कितना होता है भाई? P इक्वल्स टू कितना होता है? V इंटू आई, ओके। ये हम देखेंगे कि P इक्वल्स टू इसके क्रॉस कितना पावर कंज्यूम होगा? P इक्वल्स टू V इंटू आई, ठीक। यहाँ यहीं पे ही अगर मैं ओम्स लॉ को अप्लाई करूँ तो V इक्वल्स टू आई आर भी होता है यहाँ पे। तो ये रखोगे आप I इंटू आर और एक I और ये मिलके बनेगा I स्क्वायर R, ओके। सिमिलरली आप यहाँ I इक्वल्स टू V अपॉन R पुट करोगे तो यही चीज यहाँ पे V स्क्वायर बाई R करके एक फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास तीन फॉर्मूले बन रहे हैं। पहला P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R, दूसरा इसी को ही आप लिख सकते हो V इंटू आई, और तीसरा I स्क्वायर R, ओके। इस तरीके से आप जो है ये पावर के हमारे पास बेसिकली तीन फॉर्मूले बन रहे हैं ना। यहाँ से आप जो है इसको नोट कर सकते हो, P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R, और यही P इक्वल्स टू V इंटू आई, और यही P इक्वल्स टू आई स्क्वायर R, ठीक है। नोट करो इसको भाई, ये एक सिंपल सर्किट है, ठीक है। इसको नोट करो। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि अगर हमारे पास सीरीज में कई बल्ब कनेक्टेड हों तो उनका कंजम्पशन कंजम्पशन क्या होगा, उनकी रेटिंग क्या होगी, कौन ज़्यादा ब्राइटनेस होगा, ठीक है। सीरीज और पैरेलल में दोनों कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो इसको पहले नोट करो आप लोग भाई। चलो, ये नोट कर लिए आप लोग। जो लोग नोट नहीं किए हैं वो वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे भाई। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सर्किट अपना, कि अगर यही जो एक बल्ब था, अगर यही हमारे पास कई बल्ब हों और सीरीज में कनेक्टेड हों तो ये हो जाएगा, यहां पे लिख लो आप नेक्स्ट हेडिंग पावर कंजम्पशन, ओके। नेक्स्ट हेडिंग लिखो पावर कंजम्पशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन,
इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा, पावर कंजम्पशन इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है भाई, इसमें नोट करो जरा कि लेट करो इसमें कि आपके पास सपोज कर लो 3 एलिमेंट है, 3 बल्ब है, ऐसा है। ठीक है, इसकी पावर रेटिंग है P1 और वोल्टेज है V। सब मैं सबका वोल्टेज V मान ले रहा हूं। इसका पावर रेटिंग है P2, वोल्टेज है इसका भी V। ओके, इसका P3 है और वोल्टेज V है। ठीक, अब ये कनेक्टेड है एक बैटरी से। ओके, ये एक बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक, अब चूंकि सीरीज में है भाई सर्किट, जब सर्किट सीरीज में है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका करंट तो यहां से फ्लो करेगा। ठीक है भाई, करंट में तो कोई दिक्कत है नहीं। यहां मान लो ये V वोल्ट है, यहां आप जो है करंट फ्लो कराओगे तो करंट सबका सेम फ्लो करेगा। अब आप देखोगे कि यहां पे जो इंडिविजुअल पहला बल्ब है, पहले बल्ब का रजिस्टेंस चूंकि V क्या होता है, सॉरी P क्या होता है, P1 V²/R। अभी हमने देखा पीछे फार्मूले में, तो यहां से R1 करेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, R1 P1/V²। सिमिलरली R2 P2/V²। सिमिलरली R3 P3/V²। ओके, हाँ, अरे यार एक गड़बड़ हो गया, ये उल्टा लिख दिया मैं, कोई बात नहीं, हो जाता है। इसको आप लिखोगे V²/P1, ये हो जाएगा V²/P2, ये हो जाएगा V²/P3। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब चूंकि अगर मैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस की बात करूं तो आप देखोगे सीरीज में क्या है, सारे भाई सीरीज में सारे रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो आप यहाँ पे R इफेक्टिव क्या लिखोगे, R1 + R2 + R3। ओके, और यहाँ पे जो अगर मैं इसका R इफेक्टिव की बात करूँ तो R क्या हो जाएगा, V × I। ठीक, या इसके करस्पॉन्डिंग जो पावर्स होंगे, अगर मैं R1 R2 R3 की वैल्यू उठाकर यहाँ पे पुट करूँ, ठीक है, ये R इफेक्टिव हो जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो अगर मान लो मैं मान लूँ कि सारे जो बल्ब हैं वो इफेक्टिवली P पावर कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो क्या आप R इफेक्टिव को V²/P लिख सकते हो, क्लियर। तो सिमिलरली इन R1 R2 R3 की वैल्यू उठाकर यहाँ से पुट करोगे तो ये V²/P1, V²/P2, V²/P3। ओके, तो आप यहाँ से न्यूमरेटर सारे V² को कैंसिल करा दोगे, यहाँ से 1/P हो जाएगा 1/P1 + 1/P2 + 1/P3। ठीक है भाई। तो यहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है कि जो टोटल पावर कंजम्पशन है इन सीरीज सर्किट, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ इफेक्टिव पावर इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिप्रोकल ऑफ बल्ब। ठीक है, तो ये 1/P इज टू 1/P1 + 1/P2 + 1/P3 ऐसा करके आपको एक नेट पावर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप जो है नेट पावर निकाल सकते हो कि नेट पावर कितना कंज्यूम होगा। ठीक है भाई, अब इसमें एक चीज और आता है कि अगर मैं बात करूं कि अगर मैं सारे पावर को एक ही मान लूं ना, कि सारे पावर क्या है, सब सारे जो बल्ब हैं सब सेम बल्ब हैं, तो यहाँ पे जो इफेक्टिव पावर होगा, ठीक है, मान लो इफ P1 = P2 = P3 = up to P, देन या इसको मैं स्मॉल p की बात करूं, ठीक है, देन जो इफेक्ट ये आपका इफेक्टिव पावर है ऐसा लिख दो, तो ये 1/P इफेक्टिव हो जाएगा N/P।
ठीक, या P इफेक्टिव कितना हो जाएगा, P अपॉन N। ठीक है, इस तरीके से जो टोटल पावर कंजम्पशन आप देखोगे ये इंडिविजुअल पावर का 1/n हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग वहाँ पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालते थे तो इफेक्टिव पावर क्या हो जाता था, इफेक्टिव रेजिस्टेंस वहाँ पर क्या होता था, लीस्ट हो जाता था, जो लोवेस्ट वन होता था। ऐसे इफेक्टिव पावर क्या हो जाएगा, ये P/n हो जाएगा। ठीक, इतना नोट करो भाई, नोट करो इसको फटाफट। ठीक है, यहां से आप अगर मैं करंट की बात करूंगा तो करंट हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, ये हमारे पास इफेक्टिव करंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि इंडिविजुअल पावर कितना, जो इंडिविजुअल बल्ब है वो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं कि इंडिविजुअल पावर, सॉरी जो बल्ब है वो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, तो हम लोग बताएंगे कि इसके अक्रॉस R1 या P इक्वल्स टू आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लो, जो P डैश होगा वो हो जाएगा I² R1। ठीक है, इस तरीके से जो आपके पास इंडिविजुअल बल्ब होंगे उनका पावर कंजम्पशन क्या मिल जाएगा, करस्पॉन्डिंग ये जो करंट है वो तो भाई सेम रहेगा और साथ ही साथ R1। ठीक है, ये बनाएगा ना। यहां से आप P1 डैश P2 डैश को लिख सकते हो I² R2, P3 डैश को लिख सकते हो I² R3। ठीक है, अब आप यहां से देखो कि जो पावर है, ठीक है, आप देखोगे कि जो पावर है ये पावर आपका रेजिस्टेंस का कैसा है, रेसिप्रोकल। ठीक है, अब रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है तो जो ब्राइटनेस होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, वो ज़्यादा जिसका, चूंकि यहाँ पे क्या है भाई, जो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा आपका क्या करेगा, ग्लो करेगा। ठीक, उसका ब्राइटनेस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, यहाँ पर पावर वो कम कंज्यूम करेगा और वो ज़्यादा ब्राइट करेगा। और अगर करंट की वैल्यू, याद रखना, अगर करंट की वैल्यू जो सेफ साइड करंट है, करंट लिमिट जो उसका है उससे अगर एक्सीड करेगा तो जो सबसे ज़्यादा ब्राइट था, ठीक है, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा था वही सबसे पहले फ्यूज होगा, ये भी कंडीशन है। ठीक है, चलो, तो ये इसको जो है आप नोट डाउन कर लो भाई, इसको नोट कर लो, फिर जो है ये सीरीज कॉम्बिनेशन था, ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन को बनाते हैं। नोट करो इसको फटाफट। चलो भाई, नोट कर रहे होगे आप लोग या कर चुके होगे, तो चले आगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं आगे चल रहा हूँ। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा अभी। यहाँ पे जो सीरीज कॉम्बिनेशन था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अपना एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन देखोगे, मैं 3 बल्ब को ले रहा हूं पहले। सपोज करो इसका रेटिंग है भाई P1 है,
इसका P2 है, इसका P3 है। ओके, अब आप क्या देखोगे कि जो पैरेलल का कंडीशन क्या है कि पैरेलल में आपका वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो इनके क्रॉस जो रेजिस्टेंस, जो भाई मैं करंट अगर यहाँ पे फ्लो कराऊँ, यहाँ पे मेरे पास I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3 करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसके क्रॉस चूंकि V सेम है तो यहाँ पे R1 क्या हो जाएगा, आप यहाँ से निकालोगे R1 की वैल्यू, तो R1 क्या हो जाएगा आपका, R1 आपका हो जाएगा V स्क्वायर बाई P1, R2 क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई P2, R3 क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई P3। ओके, ये हो जाएगा। और जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है आपको पता है कि 1/R इफेक्टिव इक्वल्स टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, इस तरीके से आप जो है इसको, ठीक है, तो यहाँ पे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, अब अगर मैं इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस मान लूँ कि R इफेक्टिव है, V है, तो यहाँ पे मान लो जब P पावर कंज्यूम कर रहा है तो आप इसी को ही लिख सकते हो कि 1/R इफेक्टिव लिख सकते हो आप कि हाँ, तो ये हो जाएगा आपका P/V स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा आपका P1/V स्क्वायर, सिमिलरली P2/V स्क्वायर, सिमिलरली P3/V स्क्वायर। ओके, तो अब आप देखोगे कि जो डिनोमिनेटर वाला V है आप इसको कॉमन करके यहाँ कट कराओगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका सारे कट हो जाएंगे एक तरफ से। तो आप देखोगे कि यहाँ से जो ये P मिलेगा क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, तो जो इफेक्टिव पावर है या यूँ बोलो जो टोटल पावर कंज्यूम कर रहा है आपका सर्किट, वो क्या हो जाएगा, ये इंडिविजुअल पावर का सम हो जाएगा। ठीक, चलो भाई इतना नोट करो। नोट करो इसी। ठीक है भाई, अगर मैं सारे पावर बोल दो यहाँ पे, इफ P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P3 इक्वल्स टू अब ये P है। ठीक है, तो ये जो इफेक्टिव पावर है ये इफेक्टिव है, तो ये जो P इफेक्टिव है दैट इज n टाइम्स ऑफ P। ठीक है, ये बना देगा। सिमिलरली अगर आप रेजिस्टेंस की बात करोगे तो या पावर की बात करोगे तो P1 कितना कंज्यूम करेगा भाई, P1 आपके पास V स्क्वायर बाई R1 यही वाला। ठीक है, P2 कितना हो जाएगा V स्क्वायर बाई R2, P3 कितना हो जाएगा V स्क्वायर बाई R3। ठीक है, तो ये सारे आपके हो गए P1, P2, P3, ये इतना पावर कंज्यूम करेगा। ठीक भाई, नोट करो इसे, नोट करो फटाफट। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या आता है कि आप देख रहे हो कि R और P एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब कि R जिसका जो है मिनिमम होगा उसका पावर मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम होगा। देख सकते हो आप यहाँ से, R जिसका रेजिस्टेंस जिसका मिनिमम होगा उसका पावर कंजम्पशन मैक्सिमम होगा, मतलब कि वो ज़्यादा ब्राइट जलेगा। ठीक है, अब आप देखोगे यहीं से कि जो ज़्यादा ब्राइट जलेगा अगर करंट की वैल्यू एक्सीड कर रही है, ठीक है, अपने लिमिट से, ठीक है, तो जो ज़्यादा ब्राइट जल रहा था वो सबसे पहले फ्यूज भी होगा। ओके, चलो भाई इतना नोट करो। नोट कर लो इसे
जल्दी नोट करो फिर जो है। अब हम चलते हैं आगे, बात करते हैं इसी की कंटिन्यूएशन में एफिशिएंसी की ना, कि एफिशिएंसी हमारा क्या होता है। आप जानते हो कि किसी भी सिस्टम में, चलो ये नोट कर चुके हो आप लोग। जो लोग नोट नहीं किए हैं वे लोग वीडियो को पॉज करके प्लीज़ नोट कर लेंगे, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक बच्चों, ओके। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एफिशिएंसी का, ठीक है। वो भी इसी करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपका ठीक। देखो एफिशिएंसी एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे किसी भी सिस्टम का आउटपुट अपॉन इनपुट, ये ध्यान दो, किसी, अब वो चाहे इलेक्ट्रिकल की बात हो या मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिसिटी, मैकेनिक्स, मोटर, जनरेटर, किसी भी सिस्टम की बात हो, या आप इवन बायो में भी देखे होंगे कि भाई जितना कोई भी वर्क तब परफॉर्म होता है, कोई भी वर्क किसी भी सिस्टम के एफिशिएंसी पे ही परफॉर्म होता है कि भाई वो कितना एफिशिएंट है, कितना एफिशिएंटली वर्क कर पा रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे इसमें कि हमेशा किसी भी सिस्टम के लिए आप आउटपुट अपॉन इनपुट का केस लोगे, क्लियर है। आउटपुट अपॉन इनपुट, कि आउटपुट आपने इनपुट में उसको दिया क्या सिस्टम को, और उससे आउटपुट में मिला क्या, ये डिसाइड करेगा एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी की आप ऐसे बताओगी कि आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अगर मैं इस फिलहाल इस इलेक्ट्रिकल जो आप लोग पढ़ रहे हैं इसकी बात करूं तो एफिशिएंसी को लिख लो। पहले एक सर्किट में बनाता हूं। सपोज करो कि ये आपका एक बल्ब है, रेजिस्टेंस R है, ठीक है। आपने एक बल्ब लगा, एक बैटरी लगाया जिसका EMF E है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का R है, और ये सपोज कर लो कि ये वोल्टेज आपका V कंज्यूम कर रहा है, करंट आपने I फ्लो करा दिया, ठीक है भाई। तो एफिशिएंसी क्या होता है आपके पास, एफिशिएंसी को देखो हम लोग एफिशिएंसी को ना ईटा से शो करते हैं, ठीक है। इसका भाई साइंटिफिक नेम होता है ईटा, ओके। तो एफिशिएंसी स्पष्ट हो जाएगा हमेशा आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ये अगर मैं पावर की बात करूं तो अगर कोई दूसरा चीज लोगे आप तो वो आउटपुट के टर्म हो जाएगा और आउटपुट अपॉन इनपुट के टर्म में रहेगा। परसेंटेज लेना है तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं आउटपुट पावर, तो आउटपुट पावर क्या मिलेगा भाई, इस बल्ब के क्रॉस V इंटू आई। तो यहाँ पे आप लिखोगे V इंटू आई, और यहाँ पे इनपुट पावर आपने क्या दिया, E इंटू आई, ठीक है। ये हुआ आपका एफिशिएंसी V अपॉन आई और V इंटू आई अपॉन E अपॉन आई, क्लियर। चलो इतना नोट करो, ठीक है, ये नोट हो गया। चलो अब अगर मैं बात करूं कि E और V, E क्या है और V क्या है। अगर E की बात करोगे आप तो E आपके पास कितना हो जाएगा, ये I कैंसिल है, V आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पे I इंटू R, ठीक है। I इंटू यहाँ पे एक्चुअली इसको कैंसिल करा होगा तो यहाँ V अपॉन E बचेगा, ओके। अब देखोगे कि V की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा I इंटू R, और E की बात करोगे तो E आपके पास क्या हो जाएगा, ये E आपके पास हो जाएगा I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक, ये हो जाएगा। अब ये I कैंसिल कराओगे तो यहाँ पे R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यहाँ जो एफिशिएंसी होगी ये R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये हो जाएगा, ओके। चलो अब मैं इसकी बात करूं आगे तो हाँ, एक चीज और बताना था इसमें कि जो एफिशिएंसी होती है मैक्सिमम, आप खुद देखोगे कि इस इक्वेशन से यहाँ पे अगर मैं जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है
उसको मैं इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल कर दूँ। वैसे होता क्या है आप देखोगे कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ, डिफरेंशिएट करने के बाद मैं मैक्सिमम मिनिमम का प्रिंसिपल अप्लाई करूँगा, तो आप देखोगे मैक्सिमम मिनिमम का प्रिंसिपल अप्लाई करके डिफरेंशिएशन को मैं जीरो क्रिएट कराऊँ, डिफरेंशिएशन को जीरो से क्रिएट कराऊँगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर आएगा। ठीक है, किस केस में? मैक्सिमम के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे, लिख लो यहाँ पे, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओके, तो आप देखोगे यहां से देयरफॉर स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर या कैपिटल आर इक्वल्स टू स्मॉल आर। तो यहां पुट करोगे तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? आर अपॉन 2r। तो ये कितना हुआ? हाफ या 0.5। अब इसमें परसेंटेज निकालोगे एफिशिएंसी की, तो 0.5 इंटू 100 मतलब 50%। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है ये हमेशा 50% होती है ना, उससे ज़्यादा नहीं। नोट कर लो भाई से। ठीक है भाई, ये आई थिंक आप लोग कर चुके होंगे। अच्छा, इसी तरीके से आपका मोटर का केस होता है। तो मैं देखो मोटर वगैरह की बात नहीं करूँ, क्योंकि मोटर जो है ना, ये बेसिकली इंजीनियरिंग का केस होता है, इंजीनियरिंग में कराया जाता है। तो आप देखोगे कि जो मोटर में ईएमएफ जनरेट होता है ना, दैट इज हाफ ऑफ, वो एक्चुअली बैक ईएमएफ कहलाता है। तो आर्मेचर पर जो ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है, तो वो आपका बैक ईएमएफ कहलाता है, और वो 50% होता है। जो अप्लाइड होता है उसका 50% होता है मैक्सिमम केस में, उसमें भी। तो ये बस मैं ओरली बता दे रहा हूँ, उस पर ज़्यादा काम नहीं करूँगा। ठीक है भाई, तो पावर में इतना आई थिंक जो है बहुत है, और इससे ज़्यादा आपके पास पावर से जुड़े हुए क्वेश्चन नहीं आएंगे, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। नोट करो तब तक, इसे नोट करो, फिर देखते हैं आगे। आगे मैं सोच रहा हूँ कि इसको जो है यहीं पे ही फिनिश करूँ, और आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आता हूँ। इस पे भी क्वेश्चंस हैं, इन सब पे क्वेश्चन कराएंगे सारे पे। तो जितने टॉपिक हो रहे हैं, आप लोग जो है ऐसा सोचिएगा नहीं क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं सर, तो क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा हर एक टॉपिक पे। ठीक है, बस आप नोट्स प्रिपेयर किए रहो। मैं सोच रहा हूँ एक बार पहले फिनिश कर दूँ पूरा, जो है जो अपना थ्योरेटिकल पार्ट है, फिर जो कि स्टार्ट करो न्यूमेरिकल पार्ट। हाँ, चलो, तो ये हो गया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, जो कि ये छोटा है आधे घंटे का, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है आपका किरचॉफ्स लॉ स्टार्ट कर रहा हूँ। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। हाँ, चलो, तो ये इरेज कर दे रहा हूँ मैं। आई होप आप लोगों ने जो है इसको नोट कर लिया। जो लोग नहीं किए हैं अभी वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए फिर वही आखिरी बात कि वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बस बाकी करोगे वही जो आपका मन करेगा। ठीक है, चलिए, ओके। तो पढ़ाई करो, कुछ भी करो, पढ़ाई करो। ठीक है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, मेरा या आपका भी, कि भैया आप स्टडी करो अच्छे से। ओके, चलो बच्चों, ओके।